हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग रीजनिंग का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ। तो वो तो मैंने बता दिया कि घन और घनाभ है क्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को बतलाया। अब है दूसरा रंगीन सतह वाले घन। ठीक है, रंगीन सतह वाले घन इसमें है, पहले हमने बताया था कि सतहों की संख्या कितनी 6, कोनों की संख्या 8 और किनारों की संख्या 12 होती है। तो फर्स्ट है कि एक सतह रंगीन वाले छोटो घनों की संख्या। ठीक है, तो एक सतह रंगीन वाले घन मतलब केंद्रीय घन, उसको हम लोग सेंट्रल क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 6n-2 का होल स्क्वायर। तो n इक्वल टू बड़े घन की भुजा बाई छोटे घन की भुजा इक्वल टू 3/1। इसको कट करेंगे तो 3, ये आप लोग के सामने है। ठीक है, उसका होल स्क्वायर निकाल के। अब ट्रिक 2 है दो सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या। तो दो सतह रंगीन वाले छोटे घन की संख्या मतलब हम उसको मध्य घन कह सकते हैं, मिडिल क्यूब। ठीक है, घन क्यूब तो मिडिल क्यूब, तो उसका क्या होगा 12n-2। तो n क्या होगा बड़े घन की भुजा बाई छोटे घन की भुजा, ये तो आप लोग को पता ही है। तो फिर हम 12 से इसको इंटू कर देंगे, जो आप लोग के सामने यहाँ है। उसके बाद क्या है 3 सतह रंगीन वाले छोटे घन। तो 3 सतह रंगीन वाले छोटे घन को क्या कहते हैं, शीर्ष घन, कॉर्नर क्यूब, कोनों के। ठीक है, उनको ये नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी होती है 8 होती है। फोर्थ क्या है रंगीन सतह वाले घन। तो रंगीन सतह वाले घन को अंतः केंद्रीय के घन भी कहते हैं। तो इसको हम इनर सेंट्रल क्यूब कह सकते हैं इंग्लिश में। तो रंगीन घनों की संख्या n-2 का होल क्यूब। तो 3-2 का होल क्यूब अगर करेंगे तो 1 और n से ये करेंगे 3 से बाई 1 तो 3 आंसर आएगा। ओके, इतना आप लोग को समझ में आया। ऐसे ही रंगीन सतहों वाले घनों पे कुछ उसके आधारित क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने ये है। जैसे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की 4 सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है और 2 विपरीत सतह को काला रंग से रंग दिया गया है। अब इन्हें 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के रूप में विभक्त किया गया तो परिणाम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें है जैसे हमने ये बॉक्स बनाया, तो इसमें क्या बोल रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की 4 सतह लाल रंग और क्या है काला रंग। तो लाल, रेड और ब्लैक, ठीक है, उससे हमने डिनोट किया। तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सतहों की घन की 4 सतहों की लाल रंग से रंग दिया गया और 2 विपरीत सतह को काला रंग से। तो लाल को कितना से 4 सतहों को लाल रंग से और 2 को विपरीत सतह को काला रंग से रंग दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब ये पूछ रहा है कि भुजा वाले घन के रूप में विभक्त किया गया तो परिणाम उसका क्या होगा। तो परिणाम जैसे हम ये कह सकते हैं कि घन के सामने, यहाँ देखिए, घन के सामने बाएं और दाएं और पीछे वाले सतहों को लाल रंग से रंगा गया है, जबकि ऊपर से नीचे सतह को काले रंग से रंगा गया है कि नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि n इक्वल टू बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। तो क्या है 6/2, 3 हुआ ना, 6 और 2, तो 6/2 3 हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल छोटे घनों की संख्या बताए थे n क्यू, तो हम 3 का क्यू निकाल लेंगे तो 27 आ जाएगा।
फिर क्या है कि केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या, तो इसका क्या होगा, इसका होगा लाल सतहों की संख्या, इसका फॉर्मूला आप लोग जरूर देखना, लाल सतहों की संख्या गुना n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, n-2 का होल स्क्वायर। तो लाल सतह क्या बताया है, देखिए लाल सतह 4 और काला 2, तो हम यहाँ लाल पूछ रहा है, तो 4 मीन्स 4, n-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 3-2 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, 4 इंटू इसको माइनस करेंगे 1 और स्क्वायर से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इक्वल टू 4, ठीक है, ये आप लोग का आंसर हुआ। तो ऐसे घनों की संख्या जिनके केवल 2 सतह रंगीन हैं, लाल सतह वाले ऐसे घन जिसके केवल मध्य घन से प्राप्त होंगे, ऐसे घन की संख्या क्या होगी, ऐसे घनों की संख्या मध्य घनों की संख्या बराबर, हम यहां लिख देते हैं, ऐसो घनों की संख्या बराबर मध्य घन की संख्या बराबर 4n-2, 4n-2, तो इसका होगा 4 3-2, तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। तो ऐसे घन जिनकी तीनों सतह लाल हैं, ठीक है, तो ऐसे घन जिनकी तीनों सतह लाल हैं और चूंकि तीनों सतह लाल वाले घन शीर्ष घन हो, तो यहाँ स्पष्ट है कि कोई भी घन नहीं है, तो ऐसे घन जिनकी किसी सतह पर काला रंग हो, ठीक है, ऐसे घन जिनकी सतह पर काला रंग हो, तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी, 9 + 9 = 18, ठीक है, 9 + 9 18 ये होंगे। तो ये हमारा घनों पे आधारित क्वेश्चन था जो यहाँ मैंने बताया रंगीन सतहों वाले पे। तो इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं बतलाऊंगी इसी पे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना, थैंक्स।